इंदौर के भागीरथपुरा में हुई दूषित पानी से मौतों का मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक तौर पर इसे क्षेत्रीय महामारी बता दिया है। नलों से सप्लाई हो रहे नर्मदा के पानी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये पानी पीने लायक नहीं है। सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, विक्रियो, प्रोटोजुआ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। जानलेवा बैक्टीरिया। इंदौर में गंदे पानी से अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डायरिया के 20 नए मरीज सामने आए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। इन मरीजों की कल्चरल रिपोर्ट में हैजा होने की आशंका जताई गई है। तो इंदौर में प्रदूषित पानी को लेकर के आखिर कैसी स्थिति है, देखिए 20 नए मरीज सामने आए हैं जिनमें हैजा के सिम्टम्स पाए गए हैं। मरीजों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और उसी के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने इसे लोकल स्तर पर महामारी भी घोषित कर दिया है। खतरनाक बैक्टीरिया ई कोलाई, प्रोजन जैसे सैंपल की जब जांच की गई तो उसमें इतने खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। 10 लोगों की मौत पीने के इस पानी को लेकर के हुई है और तब जाकर के सरकार जागी है। क्या केंद्र और राज्य शासन इसे एपिडेमिक मान रहा है? देखिए, एपिडेमिक की परिभाषा ही यही है कि कहीं भी किसी भी बीमारी के सामान्य से ज्यादा रोगी पाए जाते हैं उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। ये उस क्षेत्र के हिसाब से एपिडेमिक हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक प्रोटोकॉल है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कि जब भी किसी शहर में इस तरह का घटनाक्रम होता है उसमें हम लोगों की तकनीकी मदद के लिए और प्रोटोकॉल के हिसाब से टीमें भेजी जाती है जो हमको सहयोग करती है। तो इंदौर में प्रदूषित पानी को लेकर के लोगों में किस कदर डर है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम इंदौर के गुलजार कॉलोनी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी यहाँ के जो लोग हैं उनका ये दावा है कि काफी पानी जो है गंदा आ रहा है और इस दावे की पड़ताल करने के लिए हम इस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर इस वक्त नर्मदा का पानी आ रहा है। और इस पानी को मैं आपको तब दिखाऊंगा जब मैं आपको पहले इस बाल्टी की सच्चाई बता दूं। ये बाल्टी हमने मंगाई है और ये बाल्टी देखिए साफ सुथरी सफेद रंग की बाल्टी है। इसमें अगर आप साफ पानी डालेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट कलर पानी का दिखेगा। अब हम नर्मदा का पानी इसमें डालते हैं और उससे समझेंगे कि कैसा पानी है, कैसा कलर है इस पानी का जो इस वक्त इसमें डाला जा रहा है। अब ये नर्मदा का पानी इस बाल्टी के अंदर डाला जा रहा है और धीरे धीरे जो पानी है वो इसमें भरता जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे जो ये पानी है इसके कलर में परिवर्तन होता जा रहा है। हल्का पीलापन आपको यहाँ पर नजर आएगा और इस पीलापन की वजह से लोग काफी परेशान हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जो नर्मदा का पानी है जो पीने के लिए लोगों के घर में सप्लाई होता है वो इस बाल्टी के अंदर हम भर रहे हैं। और अगर ये साफ पानी होता तो इस पानी का कलर आपको ट्रांसपेरेंट दिखता, लेकिन ये पानी पीला पानी यहाँ पर नजर आ रहा है जो दर्शाता है कि ये पानी पीने के लायक नहीं है। कहने के लिए कागजों पर सबसे साफ शहर, लेकिन जहरीला पानी ऐसा कि 10 लोगों की मौत और तब सरकार जागी। और अब तक जो जांच उसमें क्या क्या हुआ, अब इसको महामारी घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको मान लिया क्षेत्रीय महामारी है क्योंकि पैरामीटर ही ऐसे हैं कि 10 लोगों की मौत हुई है, बीमारों की संख्या बढ़ी है। डायरिया के 20 नए मरीज आए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल्चरल रिपोर्ट में हैजा की आशंका बताई गई, यानी जहरीला पानी जिसमें कोलाइजन, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया ज्यादा हैं। जांच रिपोर्ट में पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए जिसके चलते पेट की बीमारियां शुरू होती हैं जिसका असर आपकी किडनी पर, आपके लिवर पर पड़ता है। अब बैक्टीरिया फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, विक्रियो, प्रोटोजुआ ये तमाम वो बैक्टीरिया हैं जो बेहद जानलेवा हैं। बीमारी सिम्टम्स क्या मिले उसमें टाइफाइड, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस, यानी ये वो तमाम बीमारियां हैं जो आपके लीवर सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को असर डालती हैं। तो बैक्टीरिया ये 4 वो सबसे जहरीले बैक्टीरिया हैं जिसके चलते इन बीमारियों को, आप देखिए देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है, कागजों में इंदौर को माना गया तो सबसे साफ शहर है, लेकिन इतना गंदा पानी कि 10 लोगों ने जान गंवा दी। अब सरकार एक्शन में नजर आई है, जांच के दावे हो रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन मंत्री विजय वर्गीय अभी भी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष सड़कों पर है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए रिपोर्ट।
देश के सबसे साफ शहर के गंदे पानी की जहरीली हकीकत सामने आई तो मातम और चीख पुकार मच गई। तुम तो देना जो बात में बेटा। नलों से नर्मदा का साफ पीने का पानी पहुंचाने के दावे इन आंसुओं में बह गए। तुम तो देना जो बात में बेटा। एक के बाद एक 10 मौतें और अस्पताल पहुंच रहे मरीजों की संख्या पर हंगामा मचा तो सरकार की नींद टूटी। सीएम साहब एक्शन में आए, अस्पताल में मरीजों से मिले, हालचाल पूछा और जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। उधर इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी विधायकों और अधिकारियों की बैठक बुलाई, लेकिन जवाबदेही की जगह मीडिया के सवालों को नजरअंदाज करके चलते बने। कैलाश जी, उस दिन भी आपने कहा था कल बताऊंगा और आपने बताया नहीं। कैलाश जी 10 दिन हो गए अकाउंट। क्योंकि हम सबकी एक ही प्राथमिकता है कि भागीरथपुरा में और भी ताकत से सब लोग मिलकर लोगों की सेवा में लगे। पूरा प्रशासन लगातार वहाँ लोगों के बीच रहकर अगर किसी की भी पेशेंट की सूचना मिलती है तो उसको ठीक से इलाज दिलाना, भर्ती कराने के काम में है। साथ ही जो मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए हैं कि पूरी पानी की लाइनें के सर्वे हों और जहाँ से भी शिकायतें आए उसको 48 घंटे में हम ठीक करें। हम सब उसी काम में लगे हुए। इंदौर के जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने भी भागीरथपुरा का दौरा किया। दावा है कि सप्लाई लाइन में लीकेज की जांच हो रही है और काफी हद तक इसे ठीक भी कर लिया गया है। पानी की सप्लाई की लाइन है, उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में टेल एंड पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरिनेशन की जा रही है। मतलब जो बच्चे उनकी भी क्लोरिनेशन करेंगे, उसके सैंपल लेंगे, टेस्टिंग करेंगे ताकि उनको भी फिर ओके करते जाएंगे। और साथ ही साथ जब सभी घरों में अगर हम देखें, सभी घरों में छोटे छोटे टैंक बना रखे हैं लोगों ने अपने उपयोग के लिए, जिसका उपयोग वो गैर पीने के लिए करते हैं। मतलब तो इसकी भी चूंकि वो पानी पड़ा हुआ है, पुराना पानी है, तो उसमें भी क्लोरिनेशन किया जा रहा है। इसके लिए भी टीम्स की ट्रेनिंग की गई, वो भी प्रारंभ हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग काम करेंगे। गंदे पानी से मौत का मामला अब सरकार के लिए नासूर बनता जा रहा है। विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव किया और कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। फिलहाल ये बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। डायरिया के 20 नए मरीज सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने खुद इसे क्षेत्रीय महामारी माना है। इंदौर से धर्मेंद्र साहू और धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गंदे पानी का कहर सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी टाइफाइड के संदिग्ध मामलों ने स्वास्थ्य प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। पिछले 5 दिनों में गांधीनगर के अलग अलग इलाकों से 100 से अधिक संदिग्ध टाइफाइड केस सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे तंत्र में हलचल मच गई है। सिविल अस्पताल गांधीनगर में बड़ी संख्या में मरीजों, खासकर बच्चों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 3 दिनों में टाइफाइड के पॉजिटिव मामलों की दरों में लगभग 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा मामले गांधीनगर के सेक्टर 24, सेक्टर 28 और आदिवाड़ा इलाकों से सामने आए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है ताकि बीमारी के फैलने की असली वजह का पता लगाया जा सके। मामले बढ़ने की जानकारी मिलते ही राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष सांघवी खुद गांधीनगर सिविल अस्पताल गए। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्थिति का गंभीर संज्ञान लिया है और लगातार प्रशासन से फोन पर जानकारी ले रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है, लेकिन जिन कारणों से टाइफाइड फैला है उनकी जांच कर समाधान निकालने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। 5-7 दिनों से लगातार गांधीनगर में टाइफाइड के केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मौजूदा स्थिति सिविल अस्पताल की बात करें तो क्या है, कितने बच्चों का अभी इलाज जारी है, कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया है? लास्ट 3 डेज में टाइफाइड के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं।
उसमें से 3 दिन तक हमारे पेशेंट 104 थे। अभी कल उनका डिस्चार्ज 19 पेशेंट को किया है और अभी हमारे पास 94 पेशेंट है। सभी पेशेंट स्टेबल है और कंडीशंस अच्छी है। जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी आयु क्या है, कौन से एरिया से पेशेंट्स आ रहे हैं? सेक्टर 24, सेक्टर 26, सेक्टर 29, आदिवाड़ा, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर पेशेंट्स वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी एज अराउंड सभी 1 to 16 ईयर्स तक एज है सारे। तो आखिर कैसे अचानक गांधीनगर में टाइफाइड के मामले बढ़ने लगे, हमारे संवाददाता अतुल तिवारी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। टाइफाइड की वजह से गांधीनगर सिविल अस्पताल में 100 से अधिक बच्चे बीमार हैं जिनका इलाज जारी है, लेकिन कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो गांधीनगर सिविल के अलावा कई सारी प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हैं जिनका टाइफाइड को लेकर इलाज जारी है। लेकिन मेरे आसपास की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा गांधीनगर का आदिवाड़ा गांव कि जहां सबसे अधिक बच्चे टाइफाइड का शिकार बीते 4 से 5 दिनों में हुए हैं। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं गटर और जो पीने की पानी की लाइन जहां पे पानी मिक्स हुआ, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आदिवाड़ा और सेक्टर 24-27 जो कि गांधीनगर में स्थित है, इन 3 जगहों पे जो टाइफाइड के केस थे उनकी संख्या बढ़ गई। तस्वीरों में भी आप देखिए बीते 2 दिनों पहले ही गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गटर लाइन और जो पीने की लाइन थी जो कि आजू बाजू में से पसार हो रही थी उसमें रिपेयरिंग का कामकाज किया है। लेकिन इसी जगह पे बीते अगर 2 दिन पहले की तस्वीरें अगर उस स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पे गंदा पानी भरा रहता था। गटर की जो लाइन है वो लीकेज होती थी, पीने की जो लाइन है उसकी तस्वीरें अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं और जो वाल आप देख पा रहे हैं इसे फिलहाल यहाँ पर रिपेयर किया गया है, बदला है। प्रशासन की तरफ से सख्त नज़र अब पीने के पानी पर रखी जा रही है। कॉरपोरेशन की जो टीमें हैं वो आदिवाड़ा सेक्टर 24-27 के अलग अलग घरों में पहुंच रही हैं। पीने के पानी के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। लोगों को क्लोरीन की गोली पीने के पानी के साथ मिलाकर पीने की जो सजेशंस हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें बीते लगभग 4 से 5 दिनों से लगातार टाइफाइड के केस एक के बाद एक बढ़ना शुरू हुए, जो कि पिछले 2 दिनों से लगातार गांधीनगर सिविल अस्पताल की बात करें तो 100 से अधिक बच्चों का इलाज जारी है। सीएमओ के अंदर लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अधिक डॉक्टर्स की टीम भी गांधीनगर सिविल अस्पताल में भेजने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, गांधीनगर।